हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन विद राजेश चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने पीछे भी टॉपिक किए थे न्यूट्रिशन से संबंधित। तो अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चालू कर रहे हैं जो कि आपकी KVS, NVS, DSSS और LT ग्रेड, PTI, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी बच्चे इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह का, UGC नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम क्वेश्चन सीरीज चालू करते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोक्स टेस्ट किसके लिए कौशल परीक्षा है? तो ये बास्केटबॉल गेम के लिए है। सेकंड क्वेश्चन है, पिरामिड ट्रेनिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये रसिया के द्वारा की गई थी। हाइपोकाइनेटिक रोग कैसे होता है? तो ये रोग होता है कार्डियोवास्कुलर, जो कि हृदय रोग, मधुमेह, ओबेसिटी, मोटापा, इनके वजह से क्या होता है, ये हाइपोकाइनेटिक रोग होता है। बग हाउस टर्मिनोलॉजी किस खेल में होती है यूज? तो ये होती है शतरंज। भाला या जेवलिन थ्रो के एक वृत्त के पीछे एक चाप बनाई जाती है, उसकी रेडियस क्या होती है? जो सर्कल होता है उसकी रेडियस, उसके पीछे जो बनाया जाता है, तो उसकी 8 मीटर। NSNIS की स्थापना किस सन में हुई? तो ये तो आपको पता ही है कि NSNIS सेंटर कहाँ पे है, पटियाला में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। फ्रैक्चर से क्या अभिप्राय है? फ्रैक्चर का मतलब होता है कि हड्डी का टूटना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया? तो 1900 में भाग लिया, पेरिस में। एथलेटिक खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें इंडिया की तरफ से। हैंडबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई व ऊंचाई कितनी होती है? तो जो हैंडबॉल गेम है उसकी जो गोल पोस्ट होती है उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 3 मीटर और 2 मीटर होती है। तो चौड़ाई उसकी 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर होती है। फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं? जो हड्डी में फ्रैक्चर होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं। नंबर 1, साधारण फ्रैक्चर होता है। कंपाउंड या मिश्रित फ्रैक्चर बोलते हैं जिसको। सेकंड, मल्टीपल फ्रैक्चर भी होता है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर भी होता है। और स्पाइरल फ्रैक्चर भी होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी होता है। और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर भी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न या आधुनिक ओलंपिक का जनक कौन सा देश है? तो ये है फ्रांस। जो भी आधुनिक ओलंपिक है तो वो कहाँ होते हैं, कहाँ से शुरू हुए थे? फ्रांस से। टेनिस एल्बो की फुल फॉर्म क्या है? जो भी टेनिस एल्बो हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं एल्बो लेटरल एपिकोंडिलाइटिस। तो एब्रेशन का मुख्य कारण क्या है? एब्रेशन, रगड़ना, तो ये होता है हार्ड एंड रफ सतह पर गिरना। कौन सी मसल हम हैमस्ट्रिंग से जुड़ी होती है? तो बाइसेप्स फेमोरियस जो होती है वो किससे जुड़ी होती है? हैमस्ट्रिंग से जुड़ी होती है। फर्स्ट एड शब्द को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? तो फर्स्ट एड जो शब्द है वो इंग्लैंड ने 1879 में, और ये सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा अपनाया गया था। प्राथमिक उपचार कितने प्रकार का होता है? तो प्राथमिक उपचार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ एड, एक होता है फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, HVPM के संस्थापक कौन हैं? तो HVPM के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वैद ब्रदर्स। और ये कब हुआ था? तो ये 1920 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। मैक्रो साइकिल ट्रेनिंग प्लान की समय अवधि क्या है? तो ये प्लान होते हैं मेजो, मैक्रो, माइक्रो। तो ये जो प्लान होते हैं, ये जो मैक्रो होता है तो ये होता है 3 से 12 मंथ्स का। टी बॉक्स टर्मिनोलॉजी शब्द का प्रयोग होता है तो ये गोल्फ में, गोल्फ जो गेम खेलते हैं उसमें टी बॉक्स होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडोक्सिन। क्या नाम है? पायरोडोक्सिन। तो नेक्स्ट सीरीज और करेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं नीता अंबानी। और अभी इनके एक्टिव मेंबर हैं 105। और IOC की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। और IOC का जो हेडक्वार्टर है वो लुसियाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस खेल का संस्थापक या खोजकर्ता कौन था? तो इसका था सर वॉल्टर विंगफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस और ग्रीस में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। तो वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 4 कारक हैं। एक होता है हेरिडिटी, आनुवंशिक कारक। इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय कारक। न्यूट्रिशन से संबंधित पोषण कारक। फिजिकल फिटनेस, शारीरिक शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी से क्या अभिप्राय है? तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजी? शरीर की प्रक्रियाओं का अध्ययन, हमारे अंग, टिश्यू, कोशिकाओं का निर्माण, उनके अंदर अणु कैसे कार्य करते हैं, ये सब किस में आता है? फिजियोलॉजी के अंदर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो क्या कार्य करता है? शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू, दो या दो से अधिक टिश्यू को बांध कर रखने का कार्य कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, मसल टिश्यू, शरीर की मसल्स की रचना और उनका निर्माण करता है। नेक्स्ट है स्नायुविक टिश्यू, नसों का टिश्यू जिसको हम बोलते हैं, तो ये नर्वस सिस्टम या नर्वस तंत्रिका कोशिका का निर्माण करता है। तो ये आज की हमारी सीरीज थी। एक सीरीज और हम आगे करते हैं। हड्डियों के बीच में खोखला स्थान भरा होता, तो ये बोन मैरो जिसको हम अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शरीर के अंगों के बीच समन्वय लाता है? तो ये हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारा समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। मनुष्य में बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? तो लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 1.5 मीटर। एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों को क्या अधिक प्रदान करता है? जो एरोबिक व्यायाम होता है तो उसमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। एनारोबिक जो होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, लेकिन ये क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। 31 क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रमुख लार ग्रंथियाँ होती हैं, तो 6 प्रकार की हमारी लार ग्रंथियाँ शरीर में पाई जाती हैं। तो आज की हमारी यही क्वेश्चन सीरीज़ थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब अपने राइट करें, और जो भी नेक्स्ट आगामी क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी ऐसे ही सीरीज़ बनती रहेगी, तो ये सभी फ्रेंड्स शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।